हेलो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज का ये पार्ट 12 वीडियो है और आज इस वीडियो में हम लॉजिकल फंक्शन देखेंगे एंड और नॉट और इफ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये फंक्शन है लॉजिकल फंक्शन, ये फंक्शन देखने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर और दूसरे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर लॉजिकल ऑपरेटर भी इनको कहा जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या आता है कि प्लस माइनस और ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और ये मॉडुलस, ये जो हमारे ऑपरेटर होते हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं और इनका इस्तेमाल हम जानते हैं। एग्जांपल, अगर हमें जोड़ना होता है तो सिंपली हम 45 + 65 ऐसे लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। कैसे? ये एक ऑपरेटर के जरिए, यानी प्लस ये क्या है, ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से ये कंपैरिजन या फिर लॉजिकल ऑपरेटर कह सकते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो ये भी इसी तरह से यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये कंपेयर करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर से। यहाँ पर इनको इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं क्या कैसे कंपेयर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एज लिखी हुई है, तो अगर हमें कंपेयर करना है कि इसमें 20 से नीचे है या ऊपर है, मतलब इस तरह से, मतलब हमें कंपैरिजन यहाँ पर मतलब करना है, तो हम सिंपली लगाएंगे इक्वल टू और इसका एड्रेस दे देंगे C5। हम जानना चाहते हैं कि इसमें 20 के बराबर है कि नहीं है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर है इक्वल टू, यानी जब हमें बराबर जानना हो तो इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमें बराबर नहीं जानना हो यानी नॉट इक्वल टू, तो ये साइन होता है, यानी कि ये ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू के लिए। बड़ा अगर जानना हो तो ग्रेटर देन, बड़ा के मतलब बढ़ते क्रम में जानना हो तो ग्रेटर देन, और घटते क्रम में जानना हो तो लेस देन। और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी बढ़ते क्रम में और बराबर जानना हो तो इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से लेस देन और इक्वल टू। तो अगर हमें जानना है कि इसमें 20 के बराबर है या नहीं है, तो हम यहाँ पे C5 लगाएंगे और इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सिंपल 20। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये वाला जो इक्वल टू है ये तो फार्मूला शुरू करने से पहले लगाया जाता है। तीन चीज़ें यहाँ पे हैं। मतलब फार्मूला क्या होता है, जब हम इक्वल टू लगा करके शुरू करते हैं तो वो एक फार्मूला होता है। और फंक्शन क्या होते हैं, तो जो फार्मूले के बीच में हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। जो पीछे हमने कई सारे फंक्शन पढ़े, सम, इफ, एवरेज, मैक्स और एंड, और ये जितने भी हैं ये फंक्शन होते हैं। तो जब हम फार्मूले के बीच में फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वो फंक्शन होता है। बट इक्वल टू स्टार्ट किया तो ये पूरा तुम्हारा फार्मूला होगा, ये आपका फार्मूला होगा। अब ये वाला जो इक्वल टू है ये ऑपरेटर है, ये कंपेयर करेगा C5 को 20 से कंपेयर करेगा। तो C5 में क्या है, 90 है। ऑपरेटर कौन सा लगा, इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। तो ये कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट जो होता है, ये कंपेरिजन ऑपरेटर जो रिजल्ट होते हैं वो ट्रू और फॉल्स में देते हैं। अगर कंडीशन मैच कर रही है तो आंसर ट्रू आता है, और कंडीशन अगर मैच नहीं कर रही है तो आंसर फॉल्स आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि जो C5 में लिखा है वो 20 के बराबर नहीं है। तो एंटर करेंगे तो ये फॉल्स आ रहा है। अगर इसको हम ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये भी फॉल्स है क्योंकि ये 20 के बराबर नहीं है, और ये ट्रू है क्योंकि ये 20 के बराबर है, इक्वल है। सिर्फ एक ही 20 के इक्वल था तो एक ही ट्रू है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। इक्वल टू की जगह पे हम दे देते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब कि C5 ग्रेटर देन 20। अगर C5 में 20 से बड़ा है, अगर C5 में 20 से बड़ा है तब रिजल्ट आना चाहिए। तो अगर कंडीशन चलती है तो ट्रू आएगा। तो यहाँ C5 में 20 से बड़ा तो है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब अगर इसको ड्रैग करते हैं हम, तो देखिए ये ट्रू है क्योंकि ये 20 से बड़ा है, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये 20 है। तो हमने यहाँ क्या पूछा है, 20 से बड़ा, बढ़ते क्रम में, तो ये 20 के बराबर है, बड़ा नहीं है उससे, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। तो ये ट्रू है क्योंकि ये बड़ा है, ये भी ट्रू है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर लेस देन लगाते हैं तो ये लेस देन के हिसाब से काम करेगा,
नॉट इक्वल टू लगाते हैं तो नॉट इक्वल टू के हिसाब से काम करेगा। देखिए ट्रू बता रहा है, क्यों? क्योंकि जो C5 में लिखा हुआ है वो 20 के नॉट इक्वल टू है, मतलब C5 नॉट इक्वल टू 20, तो ये कंडीशन सही है। ये देखिए ट्रू आ रहा है। नॉट इक्वल टू में ये होता है कि जब बराबर नहीं होगा तब ट्रू आएगा, तो ये बराबर नहीं है तो ट्रू आएगा। और अगर इक्वल टू लगाएंगे तो जब बराबर होगा तब ट्रू आएगा। इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हम सिंपली यहाँ पे इक्वल टू C5 और एक ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे थे वो सिर्फ फार्मूले में हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये जो फंक्शन होते हैं एंड और, तो ये फंक्शन जो हमारे होते हैं ये लॉजिकल फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन जो होते हैं ये लॉजिकल फंक्शन होते हैं और इन फंक्शनों का इस्तेमाल लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। इनसे बेनिफिट ये होता है कि अगर हमें दो कंडीशनों को मैच करवाना है, यानी दोनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है, तो इसके लिए हम अगर सिंपली यहाँ पे लिखते हैं तो वो नहीं काम करेगा। अगर हम किसी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे एंड या और अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, तब यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो होगा वो सही होगा। किस तरह से? अगर हम जानना चाहते हैं कि इसमें ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 18 साल से ऊपर है और ADCA कोर्स या DICPA कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब हमारे पास ये डेटा है जिसमें अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग एजेस के हैं और अलग अलग कोर्सेज के हैं। तो अगर हमें यहाँ पे जानना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 18 साल से ऊपर है प्लस ADCA कोर्स भी कर रहे हैं। अगर हमें सिर्फ 18 साल के ऊपर जानना होता तो सिंपल था, हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू C5 ग्रेटर देन और 18 एंटर। तो ये बता रहा है ट्रू, यानी कि ये 18 से ऊपर है। अब इसको ड्रैग कर देते हैं तो ये फॉल्स है क्योंकि ये 18 से ऊपर नहीं है, 18 ही है। और यहाँ ये भी फॉल्स है, बाकी के ट्रू है। तो इससे ये पता चला कि ये 18 से ऊपर है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि ये ADCA कोर्स ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भी 18 से ऊपर है, ट्रू बता रहा है, जबकि ये ADCA कोर्स नहीं कर रहा है, यानी हमारे लिए हिसाब से ये फॉल्स है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि 2 या 3 कंडीशन को कंपेयर करना है और दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, तब रिजल्ट ट्रू आएगा। तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम एंड फंक्शन का। तो सिंपली यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू एंड फंक्शन और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद पहला लॉजिक देंगे, लॉजिक 1। तो लॉजिक 1 हमारा क्या होगा कि C5 में यदि ग्रेटर देन 18 है, C5 में यदि ग्रेटर देन 18 है, यानी कि C5 में यदि 18 से बड़ा है, और फिर कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद लॉजिक 2। तो लॉजिक 2 हमारा क्या होगा D5, और D5 में हम देंगे, इसमें अल्फ़ाबेट बढ़ते क्रम में यहाँ पे ग्रेटर देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें बराबर यानी कि ADCA के बराबर D5 इक्वल टू, और डबल कोट के अंदर लिखेंगे ADCA इस तरह से, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। एंड फार्मूले के बीच में दोनों कंडीशन को कॉमा लगा करके 2 कंडीशन देंगे। ये पहली कंडीशन हो गई C5 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो अब यहाँ पे जब हम दोनों कंडीशन दे के एंटर करेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, और जब दोनों कंडीशन चेक करेगा और दोनों कंडीशन जब सही होंगी तब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स ही होगा। कैसे देखते हैं, एंटर प्रेस किया तो ये ट्रू आ रहा। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन मैच हो गई। यहाँ पे देखिए ये 18 साल से बड़ा भी है और ADCA कोर्स भी कर रहा है, यानी कि ये दोनों ही कंडीशन सही हैं, इसलिए रिजल्ट ट्रू है। अगर इसको हम ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे ये वाला ट्रू है क्योंकि ये भी 18 से ऊपर है और साथ में ADCA कोर्स कर रहा है, तो ट्रू है। बाकी के फॉल्स हैं। क्यों फॉल्स हैं देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 18 से ऊपर है, 18 से ऊपर है, यानी पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, लेकिन ये दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि ये ADCA के बराबर नहीं है। तो इसलिए एंड फार्मूला क्या करता है, यानी एंड फंक्शन क्या करता है, दोनों कंडीशन सही होने पर ही रिजल्ट हमें देता है। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि 2 ही कंडीशन हो, हम तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, जितनी मर्जी हो कॉमा लगा कर उतनी कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन सभी कंडीशन सही होने पर ही जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। अगर 5 कंडीशन हमने दी है और 5 में से कोई एक फॉल्स हो गई, 4 सही है लेकिन एक फॉल्स है, तो रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स कंडीशन का ही होगा, मतलब फॉल्स बताएगा। तो एंड फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब इसी में हम और फंक्शन का इस्तेमाल देखते हैं। और यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, और यानी अथवा। तो
और फंक्शन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जैसा एंड काम करता है वैसे ही और भी काम करेगा। डिफरेंस ये है कि इसमें दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी चल रही है तो रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे तो फिलहाल दोनों कंडीशन सही है, तब तो रिजल्ट ट्रू होगा ही। और अगर इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि और फंक्शन क्या करता है, दोनों कंडीशन में कोई भी एक सही हो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाली तो कंडीशन सही है ही है, 18 से ऊपर है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है। तो और फंक्शन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सही है तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा। और अगर 5 कंडीशन दे रखी है तो 5 में से अगर 4 गलत है और एक सही है तब भी रिजल्ट ट्रू ही आएगा। तो और फंक्शन क्या करता है कि कोई भी एक कंडीशन सही होने पे रिजल्ट ट्रू दे देता है। तो एंड और ये 2 फंक्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को रिपीट करके आप फिर से देखिए और समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि 18 साल से ऊपर जो हैं उनको तो ट्रू बताए, साथ में जो 18 के हैं वो भी ट्रू बताए, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकते थे, दोनों का इस्तेमाल कर सकते थे। यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा हो और बराबर हो तब भी चलेगा। तो एंटर करेंगे तो अभी यहाँ तो ट्रू आएगा ही। अब इसको ड्रैग करेंगे तो इसमें कोई फॉल्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 18 से नीचे कोई है ही नहीं। ये 18, अब यहाँ देखिए ये 18 से बड़ा तो नहीं है लेकिन ये इक्वल टू लगा दिया यानी बराबर, तो ये बराबर तो है ही है। तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, लेकिन ये फॉल्स हो गई। तो फिर भी ये तो सही है ही है, इसके लिए रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आ गया। तो आई थिंक कि ये एंड और फंक्शन क्लियर हो गए होंगे और काफ़ी चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं नॉट फंक्शन की तरफ। तो नॉट फंक्शन क्या करता है कि जब इसका रिजल्ट बराबर नहीं होता है तब ये आंसर जो है ट्रू में देता है। और पहले एंड और ये जो 2 फंक्शन होते हैं इसमें कई लॉजिक, मतलब 1 2 3 4 जितने मर्जी उतने लॉजिक दे सकते हैं, लेकिन जो नॉट फंक्शन होता है इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक दिया जा सकता है। तो यहीं पे मैं नॉट फंक्शन देख लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। इक्वल टू नॉट और लॉजिक, यहाँ पे देखिए केवल लॉजिक आ रहा है, यानी सिर्फ एक लॉजिक दे सकते हैं हम। तो एक लॉजिक हमारा क्या होगा कि अगर हम जानना चाहे, मतलब यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कई सारे अलग अलग कोर्सेज के स्टूडेंट हैं। अगर हम चाहते हैं कि ADCA वालों को हम अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं देंगे, मान लीजिए कि ADCA वालों को हम एडमिशन नहीं देना चाहते, सिर्फ DICPA CCC, मतलब केवल ADCA वालों को नहीं देना है और बाकी जितने भी अलग अलग कोर्सेज के हैं, कोई भी कोर्स कर रखा हो सबको एडमिशन देंगे, सिर्फ ADCA वालों को एडमिशन नहीं देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लॉजिक बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो एंड और नॉट फंक्शन, ये जो लॉजिकल फंक्शन होते हैं इसमें लॉजिक बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लॉजिक ये बनाएंगे D5 यानी कि कोर्स और इक्वल टू डबल कोट के अंदर लिख देंगे ADCA और डबल कोट से इसे बंद करके ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि D5 में यदि ADCA के बराबर है तो ये रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो ADCA और ये दोनों इक्वल, मतलब D5 इक्वल टू ADCA कंडीशन काम कर रही है, लेकिन नॉट फंक्शन लगा है, इसकी वजह से रिजल्ट जो इसका होगा वो फॉल्स होगा। देखिए यहाँ पे रिजल्ट इसका जो है वो फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि अगर हम कहें कि D5 नॉट इक्वल टू ADCA, नॉट इक्वल टू ADCA, नॉट इक्वल टू क्यों? क्योंकि लगा तो इक्वल टू है बट फंक्शन नॉट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे नॉट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी अगर हम कहें D5 नॉट इक्वल टू ADCA तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि इक्वल टू है। तो इसमें नॉट में क्या होता है, सिंपली कि जो कंडीशन दी गई है, अगर कंडीशन ये यहाँ पे इतनी काम कर रही है तो वो रिजल्ट फॉल्स आएगा, और कंडीशन नहीं चलती है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। इसको आप एक बार फिर से देखिए, ट्राई कीजिए 2-3 बार, समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा। क्यों आ रहा? क्योंकि जो D6 में है वो नॉट इक्वल टू ADCA, यानी D6 में जो लिखा हुआ है वो ADCA के बराबर नहीं है। तो सही बात है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आ रहा है। और यहाँ पे CCC लिखा है तब भी रिजल्ट ट्रू आ रहा है। और इस तरह से अगर यहाँ पे हम कुछ और दूसरा कोर्स लिख दें O लेवल, तो तब भी यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो ट्रू ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ADCA को नॉट बताया है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू ADCA, तो ADCA वाले फॉल्स होंगे, यानी कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और बाकी के जो है वो ट्रू हो जाएंगे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि नॉट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। और भी अपनी तरफ से लॉजिक बनाइए और इसकी तैयारी कीजिए अच्छी तरह से।
तो इस वीडियो में हमने एंड और नॉट फंक्शन देखे हैं, और चलिए इफ फंक्शन भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड और नॉट ये तीनों फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, और अब बढ़ते हैं इफ़ की तरफ। तो इफ़ फंक्शन में क्या होता है कि हम इसमें अभी तक इसमें क्या था कि जो रिजल्ट आ रहा था वो ट्रू और फॉल्स में आ रहा था, और इफ़ फंक्शन में हम जो रिजल्ट में जो लिखवाना चाहें यानी आंसर में जो चाहते हैं वो हम इसमें डाल सकते हैं, बाकी और कुछ खास नहीं है। एग्जाम्पल इक्वल टू इफ फंक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये लॉजिक टेस्ट पूछेगा, मतलब लॉजिक क्या है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें अगर 80 से ऊपर है, यानी कि मार्क में अगर 80 से ऊपर है, यानी E21 में ग्रेटर देन और इक्वल टू या कुछ भी केवल ग्रेटर देन जान मतलब ग्रेटर देन 80, यानी अगर 80 से ऊपर है तो कॉमा लगा करके यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर ये कंडीशन चलती है तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए वो यहाँ पे हम डालेंगे। तो अगर ये कंडीशन चलती है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए, यानी ए ग्रेड आना चाहिए, और फिर कॉमा लगाएंगे और फिर ये बताएंगे कि अगर ये कंडीशन नहीं चलती है तो क्या आना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि तब आना चाहिए बी, तो यहाँ पे बी लिख देंगे सिंपल, और ए और बी को डबल कोट में रखेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो स्ट्रिंग होती हैं यानी कि कांस्टेंट उनको डबल कोट से बंद कर देते हैं इस तरह से। तो इसका मतलब ये कंडीशन जब काम करेगी इतनी तो ए आएगा जो पहले लिखा होगा यानी वैल्यू इफ ट्रू में, और अगर ये कंडीशन काम नहीं करती है तो बी आएगा जो फॉल्स में लिखा हुआ है। अब एंटर करते हैं तो क्या आ रहा है, बी आ रहा है। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमने दी है ग्रेटर देन 80, यानी जहां पर 80 से बड़ा होगा सिर्फ वही आएगा, उसी में ए आएगा। देखिए यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पर ए आ रहा है। तो इस तरह से हम इफ फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें हम एक ही लॉजिक लगाएं, हम इसमें कई सारे लॉजिक लगा सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो अगर हम ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ से ग्रेडिंग स्टार्ट करेंगे हम स्टार्टिंग से। E21 ग्रेटर देन और इक्वल टू 85, यानी कि हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि अगर E21 में ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 है, यानी 85 के अगर बराबर या फिर उससे बड़ा है तो यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और बताएंगे उसको कि ये ए प्लस है और डबल कोट बंद कर देंगे और फिर कॉमा लगाएंगे और फॉल्स वैल्यू में बता देंगे। अब देखिए हम कंप्यूटर को ये बताना चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन नहीं चलती है, यानी कि अगर इसमें 85 से बड़ा या बराबर है तब तो ये ए प्लस बता देगा, लेकिन अगर ये 85 से बड़ा या बराबर नहीं है तो हम चाहते हैं कि एक दूसरी कंडीशन हम फिर से लगाएं। मतलब ये कि हो सकता है कि इसके नंबर 75 से ऊपर हो तो सिर्फ ए ग्रेड आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे एक और इफ, मतलब इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ मतलब इफ फार्मूले के अंदर जब दूसरा इफ लगाते हैं या तीसरा या चौथा तो एक नेस्टेड इफ होता है। नेस्टेड इफ यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को लगाना नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे ये नेस्टेड इफ होगा क्योंकि इफ फंक्शन की नेस्टिंग कर रहे हैं। तो इफ लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे फिर से लॉजिक टेस्ट होगा हमारा, यही होगा यानी कि E21, और अब की बार ग्रेटर देन और इक्वल टू में देंगे 75 और फिर लगाएंगे कॉमा और फिर उसी तरह से डबल कोट, और यहाँ पे अब की बार हम बताएंगे ए ग्रेड और डबल कोट और फिर लगाएंगे कॉमा। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर ये कंडीशन चल जाती है तो रिजल्ट ये वाला आ जाएगा और फार्मूला यहीं पे बंद हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होता है, बाय द वे उसके 85 से बड़े या बराबर नहीं है, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा और आगे की कंडीशन को चेक करेगा। और जब आगे की कंडीशन चेक करेगा तो यहाँ पे देखेगा अगर ये काम कर रही है तो ठीक है, वरना फिर वो और आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फिर से इफ तीसरी बार लगाना होगा और फिर से E21 ग्रेटर देन इक्वल टू, और अब की बार हमें यहाँ पे देना है 65 कि अगर वो 75 नहीं है तो फिर 65 होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे देंगे बी ग्रेड और फिर डबल कोट कॉमा और फिर से इफ लगाएंगे और फिर देंगे E21 और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। फार्मूला बड़ा है, इस पे मत जाइए। फिर से एक बात बता रहे हैं कि यहाँ पे आप अलग अलग कंडीशन को समझिए। सेम फार्मूला है, बस केवल वैल्यू चेंज की जा रही है। ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे अब की बार हम लिखेंगे 55
और 55 के बाद कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा, और की बार होगा सी ग्रेड और कॉमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट, और यहाँ पर फिर से E21 और ग्रेटर देन इक्वल टू, और अब की बार यहाँ पे देंगे हम 55 हो गया 50, और 50 पे देंगे डी ग्रेड हो गया, ये इतना हो गया। अब अगर 50 से भी नीचे है, अब नीचे कब होगा, तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं काम करेगी तो इसका सीधा मतलब क्या होगा, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन काम नहीं करती तो इसका सीधा मतलब यही है कि इसके नंबर जो है वो 50 से कम है। तो उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स में डाल देंगे, इसी में वैल्यू इफ फॉल्स क्या डाल देंगे, फेल, यानी कि एफ, इस तरह से सिंपल। और इसको एफ को हम डबल कोट में बंद रखेंगे और ब्रैकेट बंद। तो अब एंटर करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे लास्ट में जितने बीच में जितने ब्रैकेट हमने ओपन किए थे लास्ट में बंद करने होंगे इस तरह से। तो ए ग्रेड आ रहा है, और इसको जब हम ड्रैग करेंगे अब तो देखिए ये ए प्लस है, क्यों, क्योंकि ये 85 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, इसलिए ए प्लस आ रहा है। ये एफ आ रहा है क्योंकि ये 50 से कम है, फेल हो गया। इसी तरह से ये 70 है, यानी कि ये वाली कंडीशन काम कर रही है, सॉरी ये वाली 65 से ये बड़ा और बराबर है। इस तरह से सी, और ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको हम थोड़ा सा एक बार जूम करके दिखा देते हैं इफ फार्मूले को। ये देखिए ये पूरा इफ फार्मूला कंप्लीट है। इसमें कंडीशन, एक एक कंडीशन को आप समझिए अच्छी तरह से, और फिर अगर एक बार ये फार्मूला समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे सारे फार्मूले और भी जो आगे के हम प्रोजेक्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम इफ़ और इफ़ से रिलेटेड और भी कई सारे लॉजिक और फंक्शन देखेंगे। प्रोजेक्ट में भी कई सारे प्रोजेक्ट इनसे रिलेटेड देखेंगे हम। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।